सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं भाई? ब्लड रिलेशनशिप। सर ये तो खून के रिश्ते पढ़ने वाले हैं हम आज, ठीक है। तो क्या किस तरह से पढ़ने वाले हैं? तो जिस तरह से मैं पढ़ाऊंगा, अगर उस तरह से, अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं है तो वेरी गुड फॉर मी, बिकॉज मैं जिस तरह से पढ़ाऊंगा आप उसी तरह से पढ़ोगे और क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। अगर नॉलेज है, किसी से पढ़े हो इसके पहले, तो सीखो कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। क्या वो मेथड बेटर है कि मैं जो मेथड पढ़ा रहा हूँ वो मेथड बेटर है, ठीक है। तो एक आइडिया आएगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि ब्लड रिलेशनशिप के ऊपर सर क्वेश्चंस किस तरह से फ्रेम होते हैं, ठीक है। किस डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस है वो सब देखेंगे और एक दो चार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट तुमको कॉन्फिडेंस आ जाए, ठीक है। और सर इन अगले क्लास में क्या करेंगे, हम 25 क्वेश्चंस आपके लिए लाएंगे, ठीक है। वेरियस एग्जाम से जो आए हुए क्वेश्चंस है या फिर जो आ सकते हैं फ्यूचर ईयर क्वेश्चंस, उस तरह के कुछ क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया है। वो सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन सॉल्व करके एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस डेवलप करेंगे, ठीक है। ये वीडियो देख रहे हो तो कॉपी लेके जरूर बैठिएगा, कॉपी में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो बताऊंगा ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा, आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। तो किसी को मे भी ब्लड रिलेशनशिप नहीं पता होगा कुछ भी, तो एक एक चीज बेसिक से देखेंगे, हर एक चीज समझेंगे और स्टार्ट करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं सर, वीडियो को आराम से सीखेंगे, ठीक है। तो सर सबसे पहला, ये खून के रिश्तों में सर कुछ कन्वेंशन है, सिंबल्स है, वो हमें पता होना चाहिए। क्या है सर सिंबल? तो सबसे पहले ना हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कोई क्वेश्चन। तो चलो आपको बस थोड़ी जस्ट पहले 5 से 10 मिनट मेरी बात सुनो, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी चलेगा, बस 10 मिनट तक मुझे सुन लो, फिर उसके बाद खुद से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। तो सर किस तरह से हम सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले तो सिंबल्स पता हो सर। तो सिंबल्स क्या है सर? तो देखिए, अगर मैं जनरेशन होता है, ठीक है, अगर आप अपने लेवल पे या अपने भाइयों के साथ हो तो आपका जनरेशन क्या है, एक जनरेशन पे हो, ठीक है। आप अपने मम्मी पापा के तो आपके ऊपर का एक जनरेशन है, वो आपके दादा दादी होंगे वो आपके 2 जनरेशन ऊपर है, या आपके बच्चे होंगे तो आप एक जनरेशन नीचे चले गए, आपसे वो एक जनरेशन नीचे है, ठीक है। तो मैं एसी को बोलूंगा जनरेशन, ठीक है। और जनरेशन में क्या होगा सर? गैप होगा, या तो 0 गैप होगा, या ऊपर जाएंगे तो 1 गैप होगा, नीचे जाएंगे तो -1 गैप होगा, ठीक है। तो मैं सर एरो यूज करूंगा। अगर मैं यहाँ पे हूं सर, अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं बोल रहा हूँ मेरे मम्मी पापा को मैं दर्शाना चाहता हूँ, तो सर मैं एक जनरेशन ऊपर जा रहा हूँ मेरे मम्मी पापा को दर्शाने के लिए। मतलब यहाँ पे मेरे मम्मी पापा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे मम्मी पापा ऊपर है, तो मैं एक जनरेशन ऊपर गया, तो सर मैं एक एरो यूज करूंगा, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। चलो मेरे को मेरे दादा दादी को दर्शाना है, तो सर मैं 2 एरो लूंगा, एक एरो हो गया सर, फिर उसके बाद में एक और एरो लूंगा। क्यों? क्योंकि सर वो मेरे मम्मी पापा के भी मम्मी पापा है, तो मैं 2 जनरेशन ऊपर जा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ सर? 2 एरो यूज करूंगा, ठीक है। एक एरो यूज करेंगे एक जनरेशन ऊपर जाने के लिए सर, 2 एरो यूज करेंगे 2 जनरेशन ऊपर जाने के लिए। सर अगर मेरे बच्चे है तो मैं क्या करूंगा? एक एरो नीचे जाऊंगा सर। क्यों? क्योंकि सर ये एक जनरेशन मेरे से नीचे, जनरेशन मतलब बेसिकली पीढ़ी, ओके, अगर नहीं पता होगा तो जनरेशन एक पीढ़ी नीचे जाऊंगा सर, तो मैं नीचे वाला एरो यूज करूंगा, ठीक है। चलो सर मेरा भाई बहन होगा तो एक मैं लाइन यूज करूंगा, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्योंकि सर ये मेरे ही जनरेशन के लोग हैं, इस सारे लोग क्या हो रहे हैं सर? मेरे एक ही जनरेशन में, तो मैं लाइन यूज करूंगा सर, ठीक है। ओके सर, तो लाइन कब यूज करूंगा सर? रिप्रेजेंट द 0 जनरेशन गैप फॉर ब्रदर एंड सिस्टर, ओके। सर मैं अगर रिप्रेजेंट 0 जनरेशन गैप फॉर हस्बैंड एंड वाइफ है तो क्या करूंगा? मैं इक्वल टू साइन यूज करूंगा सर। क्या यूज करूंगा? इक्वल टू साइन, या तो फिर इस तरह का साइन, बट मोस्टली मैं इक्वल टू साइन यूज करूंगा, ठीक है। मतलब अगर हस्बैंड एंड वाइफ है तो सर मैं इक्वल टू साइन यूज करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। याद नहीं करना है क्या सिंबल है क्या नहीं है, ठीक है, ये जस्ट अभी देख लो क्या है तो मतलब समझ जाएगा। सर अगर कोई मेल पर्सन है तो मैं उसको एक रेक्टेंगल में बंद कर दूंगा सर। मतलब अगर कोई मेल है तो उसको रेक्टेंगल में डालेंगे, अगर कोई फीमेल है तो सर मैं एक सर्कल बनाऊंगा उसके लिए, ठीक है। ओके चलो इतना ही कन्वेंशन है, इस कन्वेंशन के साथ हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सर, ठीक है। तो कैसा कन्वेंशन बोला मैं समझ गया, एक जनरेशन ऊपर जाना है एक एरो ऊपर दिखाएंगे, 2 जनरेशन ऊपर जाना है 2 एरो दिखाएंगे सर, एक जनरेशन नीचे जाना है तो एक एरो नीचे जा रहे हैं सर। सेम जनरेशन है ब्रदर सिस्टर का तो सर एक डैश दिखा रहे, एक लाइन दिखा रहे। सर अगर हस्बैंड वाइफ है तो मैं सर इक्वल टू दिखा रहा हूं, ओके। सर मेल पर्सन है तो मैं उसको एक रेक्टेंगल में या स्क्वायर में बंद कर दूंगा सर। सर फीमेल पर्सन है तो मैं उसको एक सर्कल में बंद कर दूंगा सर, ठीक है। इतना ही है, मेल है तो सर रेक्टेंगल या स्क्वायर में और फीमेल है तो एक सर्कल में, ठीक है। ओके सर यहां तक हमें एकदम वेल एंड क्लियर समझ में आ गया कि क्या सिंबल यूज करेंगे, बट ये सिंबल कहाँ यूज करेंगे सर, ठीक है। ओके चलो देखते हैं।
चलो मेरे पास क्या है, एक फैमिली का ट्री है सर, एक फैमिली ट्री। सर फैमिली ट्री मतलब एक बेसिकली परिवार का चार्ट है। अरे सर बहुत बड़ा बड़ा चार्ट दिख रहा है, ठीक है डोंट वरी, बहुत बड़ा चार्ट है, कोई टेंशन नहीं, मैं जो बोलता था उतना सोच। चलो सर मी को देखो सर, सर मुझे देखो बस, सर मैं बोल रहा हूँ मी को देखो। चलो सर मी को देख लिया सर। अभी देखो एक एक रिलेशनशिप सीखते जाते यहाँ से क्या क्या रिलेशन है। चलो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ। अभी ये मेरा सिस्टर है, माय सिस्टर, तो मेरे साथ इसका रिलेशन क्या हो गया, मेरा और इसका रिलेशन क्या हो गया सर, ये मेरा माय सिस्टर है और मैं इसका ब्रदर हूँ, है ना सर। ये बेसिक रिलेशन मुझे पता है सर, ये माय सिस्टर और माय ब्रदर, ठीक है ओके। सर ये मेरा और इसका रिलेशन क्या है सर, ये मेरी बीवी है सर, मेरी वाइफ है, तो मेरा रिलेशन क्या होगा सर इसके साथ, वाइफ का, है ना, हस्बैंड वाइफ रिलेशन होगा सर, है ना। तो देखो ये चीजें ना नोट डाउन करते चलो, ठीक है, बेसिक बेसिक चीजें है, क्या क्या किसके साथ रिलेशन होता है, क्या क्या नाम यूज करना है, ठीक है। चलो इसके बीच दोनों का तुमको अगर कोई रिलेशन पूछता है क्या बोलोगे, बेसिकली ये सर बेसिकली एक ये मेरा सिस्टर और ब्रदर रिलेशन है सर। मेरा और ये इसका रिलेशन क्या है सर, इसका और इसका रिलेशन क्या है, तो सर ये वाला और इसका रिलेशन है सर माय वाइफ और बेसिकली हस्बैंड का। चलो अगर मैं एक जनरेशन नीचे आता हूं सर, ये कुछ ए और बी भी है सर, बेसिकली जो सर्कल होता है वो फीमेल रिप्रेजेंट करता है, ठीक है सर, ये हमें पता है। और अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल है तो मेल। तो सर ये जो एक और एक एरो नीचे गए सर, तो एक जनरेशन नीचे हो गए, तो ये सर हमारे ये जो मी होगा और माई वाइफ होगा, इनके बच्चे होंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर इनके लिए, या ये जो हो गया सर, ये क्या हो गया, मी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, तो सर ये क्या हो गया सर, ये इसका वाला सन हो गया सर, और ये क्या हो गया इनका डॉटर हो गया सर, ठीक है डी। तो ये क्या हो गया सर, इसका डॉटर हो गया मी के रिस्पेक्ट में, है ना। तो ये क्या हो गया सर, इसका डॉटर हो गया सर। ओके सर यहां तक मुझे समझ में आ गया कि चलो माय सिस्टर, माय वाइफ और ये सन और डॉटर। चलो सर अभी मैं हूं, मेरे ऊपर क्या है सर, एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो सर ये फादर और मदर लिखा है, तो ये क्या है, मेरे फादर है और मदर है। सर मेरी वाइफ के लिए क्या हो जाएंगे, मेरे वाइफ के लिए भी ये फादर और मदर होंगे, बट यहाँ पे क्या आता है, इन लॉ रिलेशन, क्या आता है सर, इन लॉ। ऑप्शन में दिखेगा तुमको इन लॉ। इन लॉ मतलब सर देखिए मेरे लिए तो मेरे फादर मदर है, बट मेरी वाइफ के लिए क्या है, फादर मदर है, बट क्या बोलूंगा मैं उनको, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक है। तो सर मेरी वाइफ के रिस्पेक्ट में अगर मैं इन दोनों को देखता हूं तो ये क्या है सर, मेरे फादर इन लॉ और ये है मेरे मदर इन लॉ। उसी तरह से सर मेरी वाइफ के भी बेसिकली फादर और मदर होंगे, तो मेरे लिए भी वो क्या होंगे, फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, ठीक है ओके सर। यहां तक हमें समझ में आ गया कि फादर इन लॉ क्या होता है, मदर इन लॉ क्या होता है, ठीक है। तो सर अगर मेरी वाइफ के रिस्पेक्ट में इधर देखेंगे तो ये इन लॉ रिलेशनशिप आ जाता है। तो सर अभी ऊपर चलते, तो ये मेरे फादर थे सर, तो ये मेरे फादर के सर यहाँ पे मेरे फादर के भी कोई फादर और मदर है, ठीक है। तो सर ये मेरे क्या हो गए सर, ये मेरे ग्रैंड फादर हो गए और ग्रैंड मदर हो गया सर, ये मेरे क्या हो गए, ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। बट यहाँ पे ना दो चीज आती है सर, अगर मैं मेरे फादर के भी फादर मदर है सर, मेरे मदर के भी फादर मदर होंगे, तो सर मेरे रिस्पेक्ट में अगर मैं मेरे फादर के साइड देखता हूँ ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर को, तो इसको बोलूंगा मैं पैटर्नल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ठीक है। क्या बोलूंगा मैं इसको, पैटर्नल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर। सर मैं इधर साइड देखूंगा तो क्या बोलूंगा, मेरी मदर के साइड के जो मेरे फादर मदर है, मेरी मदर के जो फादर और मदर है, उनको मैं क्या बोलूंगा, मैटरनल, ठीक है, MA मैटरनल, ठीक है। तो सर बोलूंगा इनको मैं मैटरनल ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, ठीक है सर। यहां तक मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं मेरे फादर के साइड में देखूंगा तो ये पैटर्नल रिलेशन हो जाएगा सर, मेरे मदर के साइड देखूंगा तो इसको मैटरनल रिलेशन बोलूंगा सर, ठीक है। यहां तक मुझे सर एकदम अच्छे से समझ में आ गया। तो सर पैटर्नल क्या होगा, मैटरनल क्या होगा, ये समझ गया सर। ये मैं हूं, मेरे पिताजी है और उनके पिताजी है सर। मेरी यहाँ पे मदर, मेरे फादर का मदर की एक सिस्टर है, तो उनको क्या बोलूंगा सर मेरे, तो ये मेरी पैटर्नल ग्रैंड आंट हो गया, पैटर्नल ग्रैंड आंट हो गया, ठीक है। क्या बोलूंगा, पैटर्नल ग्रैंड आंट, ओके। तो पैटर्नल हो गया सर ये, और ये मेरे मम्मी की, मेरे पिताजी की मम्मी है और उनका बहन है, तो उनको क्या बोलूंगा सर, इसको पैटर्नल ग्रैंड आंट, ठीक है। सर्कल में है तो ये क्या होगी, एक लेडी हो गया। अगर एक स्क्वायर या रेक्टेंगल में होगा तो क्या होगा, एक मेल होगा, ठीक है। अभी सर बहुत सारे रिलेशन तो समझ में आ गए सर कि पैटर्नल रिलेशन क्या होगा, मैटरनल रिलेशन क्या होगा, इन लॉ रिलेशन क्या होगा। सर अभी क्या है ना, मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर ने किसी से शादी कर लिया और उनके बच्चे हो गए, तो सर इनको क्या बोलेंगे हम। तो देखो अगर देखो मेरे रिस्पेक्ट में मैं ये बच्चों को देख रहा हूँ, मेरे बहन के जो लड़का और लड़की है उनको क्या बोलेंगे, तो इनको बोलते क्या, अगर एक लड़का है, ठीक है, तो लड़का है तो मैं उसको बोलूंगा निफ्यू, ये वर्ड ध्यान में रखना, ठीक है, निफ्यू।
और ये अगर मैं लड़की है तो उसको क्या बोलूंगा, मैं नीस बोलूंगा। ठीक है, क्या बोलूंगा सर, नीस बोलूंगा। ठीक है, निफ्यू और नीस समझ में आ गया क्या, किसके रिस्पेक्ट में सर, ये मैं हूं, मेरे बहन के या मेरे भाई के जो बच्चे होंगे उनको क्या बोलूंगा सर, मैं निफ्यू और नीस बोलूंगा। ठीक है, ओके सर। अभी क्या हो रहा है ना, मेरी वाइफ इनको क्या बोलेंगी, मेरी सिस्टर को, सर ये भी मेरी सिस्टर है, मेरे वाइफ की भी ये सिस्टर होगी, बट क्या होगी, सिस्टर इन लॉ। क्यों सर, क्योंकि मेरी वाइफ के रिस्पेक्ट में मैं मेरी बहन को देख रहा हूं, तो वाइफ क्या बोलेगी इसको, सिस्टर इन लॉ रिलेशनशिप यहाँ पे भी अप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सर, सिस्टर इन लॉ। ओके, और सर ये बाकी के जो लोग हैं सारे, ये मेरे कजिन्स हैं। ठीक है, ये जो भी बाकी के फैमिली ट्री में मेरे जनरेशन के लोग हैं, मेरे सारे कजिन्स हैं। ठीक है, कोई भाई होगा, बहन होगा, तो इनको मैं कजिन्स बोल सकता हूँ। ठीक है, और मेरे ऊपर में है जो ग्रैंड लेवल के हैं, तो उनको ग्रैंड आंट, ग्रैंड फादर, ओके, ग्रैंड मदर, ग्रैंड अंकल, ऐसा बोलूंगा। एक और चीज सर, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे सर, इनको मेरे बच्चे, यहाँ पे मेरे बच्चे मेरी बहन को क्या बोलेंगे, आंटी बोलेंगे, है ना, आंटी, और उनके हस्बैंड को क्या बोलेंगे सर, अंकल बोलेंगे। ठीक है, तो सर यहां तक हमें ये पूरा फैमिली ट्री समझ में आ गया, क्या क्या रिलेशंस हो सकते हैं ये सब। देखो मैं जो ओरली सारा रिलेशंस बताया तुमको, इन लॉ किसके बीच में क्या होगा क्या होगा, ये डायग्राम अपने कॉपी में ड्रॉ करिएगा और लिखिएगा कि इसका इसके साथ क्या रिलेशन है, उसका इसके साथ क्या रिलेशन है। एक बार सारा चीजें नोट डाउन कर लीजिएगा, रिवाइज करते टाइम काम आएगा। ठीक है, ओरली एक बार सुन लिया, देख रहे हो फिगर में और मेरी बात सुन रहे हो तो समझ में आ रहा होगा, अच्छा ये रिलेशन है, ये दिख रहा है, ऐसा ऐसा रिलेशन है। ठीक है, बट जब खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तब मे भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा सर, हमें सर सिंबल्स पता चल गए, और सिंबल्स सर एक बार और देख लेंगे, समझ में आ गया। ठीक है, एक बार हमने नोट डाउन कर लिया सर आपने जो बोला, और ये सिंबल सारे पता चल गए। दूसरा सर, हमने ये फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया, और यहाँ से हमने सोचना चालू किया कि ये मेरा क्या हो सकता है, ये इसका क्या हो सकता है, ये थोड़ा बहुत हम यहाँ से सीखे सर। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते, चलो कुछ प्रैक्टिस करते हैं सर। क्वेश्चन मतलब अभी तक हमने बस रिलेशन देखा कि ये किसका कौन हो सकता है, मेरे रिस्पेक्ट में, मेरे बीवी के रिस्पेक्ट में, मेरे बच्चों के रिस्पेक्ट में ये कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, ये सारी चीजें हमें पता चल गई सर। ठीक है, ओके, अभी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। क्या है, लिखा है ए इज अ फादर ऑफ बी। सर ए इज अ फादर ऑफ बी लिख रहे हो, मतलब क्या है सर, ए इज अ फादर ऑफ बी। चलो तो सर मतलब अभी करना क्या है, जो हमने फैमिली ट्री ड्रॉ कर रहे थे ना, उस तरह से कुछ ड्रॉ करना है। चलो, ए इज अ फैमिली ऑफ बी, तो ए इज अ फादर ऑफ बी, तो सर ए इज अ फादर ऑफ बी है, तो ए है सर, ए इज अ फादर है, तो फादर है, तो सर इसको मैं मेरे स्क्वेयर या रेक्टेंगल में डाल दिया, ए इज अ फादर ऑफ बी, तो सर बी क्या होगा, बी नीचे होगा सर। ओके, तो अभी ए हो गया फादर ऑफ बी, इस तरह से ड्रॉ करेंगे सर, हाँ ए इज अ फादर ऑफ बी, इस तरह से ड्रॉ करेंगे सर। अभी ये बी क्या है सर, बी क्या है पता नहीं, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो इसको ऐसे ही ओपन रखेंगे। ठीक है, तो बट ये डायग्राम देख के सर ऐसा बोल सकता हूं मैं कि ए इज अ फादर ऑफ बी है, बी क्या है मुझे पता नहीं। दूसरा है सर, यहाँ पे लिखा हुआ कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो सर ए है, ए इज अ ब्रदर है, तो ब्रदर है, तो सर इसको मैं डालूंगा रेक्टेंगल में। ठीक है, क्यों रेक्टेंगल में, क्योंकि एक मेल है, ब्रदर क्या होता है, मेल होता है, ब्रदर ऑफ बी। सर ब्रदर है तो सेम जनरेशन में आएगा, तो एक ही लाइन खींचूंगा बी, बट सर अभी भी बी क्या है पता है क्या, नहीं पता है, क्योंकि कुछ दिया नहीं है सर। तो ए इज अ ब्रदर ऑफ, ये वाला देख के मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए इज अ ब्रदर ऑफ बी है, बट बी क्या है सर, मैं यहां से नहीं कुछ आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। चलो थर्ड देखते हैं क्या लिखा है, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। सर ए है, ओके, ए इज अ वाइफ है, वाइफ है मतलब सर सर्कल में डालूंगा, वाइफ ऑफ बी है सर, तो वाइफ है तो सर हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होगा, तो यहाँ पे बी। सर बी क्या है मुझे पता है क्या, पता होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा, एक लड़का एक लड़की से शादी करेगा, तो ये क्या होगा सर, एक रेक्टेंगल या स्क्वायर होगा। तो इसको देख के सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ए इज अ वाइफ ऑफ बी। ओके, इस तरह से। तो देखो अगर हमारे पास सेंटेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो हम जस्ट सीख रहे हैं कि अगर सेंटेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम कैसे फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सर हमें समझ में आ रहा है कि अगर ऐसा कुछ लिखा होगा क्वेश्चन में तो हम इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे। चलो सर फोर्थ नंबर क्या क्या लिखा है, ए इज अ सन ऑफ बी। चलो ए सर ए है, ओके, ए इज अ सन है सर, सन है मतलब सर ये जाएगा सर रेक्टेंगल में, सन है मतलब लड़का है सर, सन ऑफ बी, तो सर यहाँ पे बी होगा ऊपर में। ठीक है, और एक जनरेशन में ऊपर जा रहा हूं तो ऊपर वाला एरो दिखा है, बट बी क्या है पता है क्या मुझे, नहीं, या तो ये इसकी मदर हो सकती है या तो ये इसका फादर हो सकता है ए का। ठीक है, बट ए मैं ये देख के सर ऐसा इंटरप्रिट कर सकता हूँ कि ए जो है एक सन है किसका, बी का, बट बी क्या है सर मुझे पता नहीं। ठीक है, तो यहां तक से ये कॉन्सेप्ट भी तुमको समझ में आ गया होगा। चलो अगला देखते हैं क्या लिखा है कि ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी। तो ए जो है सर ग्रैंड फादर है, तो सर ए है ग्रैंड फादर है, फादर है मतलब सर एक जाएगा ये डब्बे में स्क्वायर वाले, ए इज अ ग्रैंड फादर ऑफ बी, तो सर ग्रैंड फादर है मतलब 2 जनरेशन ऊपर जा रहा होगा ना। ठीक है, तो ये वाला
फिगर देख के सर मैं ऐसा बोल सकता हूँ ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी, बट सर बी क्या है मुझे अभी भी नहीं पता है क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो यहां से सर अगर कुछ ऐसा सेंटेंस आता है क्वेश्चन में तो हम सर फैमिली ट्री ड्रॉ कर सकते हैं अभी। चलो ओके, यहां से इतना समझ में आ गया। नाउ सर एक नोट है कि स्पाउस, स्पाउस मतलब क्या होता है सर, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप। ठीक है, सब समटाइम्स क्या होगा आपको क्वेश्चन में ना स्पाउस लिखा रहेगा। ठीक है, तो अगर स्पाउस लिखा रहेगा तो देखना है ऑप्शन में बेसिकली क्या ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप तो नहीं बन रहा है, आपको हमेशा हस्बैंड या वाइफ ऐसा नहीं देगा ऑप्शन में, समटाइम दे विल रेफर्ड इट एज अ स्पाउस। ओके, आपको पता होगा मे बी तो वेल एंड गुड, नहीं पता होगा तो सीखिए। ठीक है, वर्ड नए नए किसी को नहीं पता होता है तो सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन में दिखेगा तो उस टाइम पे हमें पता है अच्छा ये तो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ओके तो सर यहां तक हमें बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ गया। चलो सर आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं ना, एक फैमिली ट्री दिया हुआ है सर, ये वाला फैमिली ट्री को सॉल्व करने का मतलब सर अगर मुझे कोई क्वेश्चन देगा मैं उससे फैमिली ट्री ड्रॉ कर लूंगा। ठीक है, आपने जैसा सीखा है क्वेश्चन कुछ देगा सेंटेंस वाइज तो सेंटेंस के हिसाब से मैं कुछ ऐसा ड्रॉ कर लूंगा। सर्कल मतलब सर मेरा फीमेल होगा, इक्वल टू मतलब सर मेरा हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप था, रेक्टेंगल या स्क्वायर मतलब सर मेरा एक मेल था, और एरो अप एरो डाउन एरो का भी मीनिंग मुझे समझ गया सर। ठीक है, और ये जस्ट एक लाइन मतलब सर एक सेम रिलेशन मतलब एक सेम जनरेशन के लोग है, ये ब्रदर या सिस्टर हो सकते सर। तो ये सारा चीजें तो मुझे पता है सर। ठीक है, अभी क्या करते हैं हम, सर मैं अगर क्वेश्चन में कुछ सेंटेंस दिया था उससे ये बना लिया। नाउ सर क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, तो क्वेश्चन सर कुछ इस तरह से पूछता है कि एस इज रिलेटेड टू ए, किस तरह से किसके साथ कौन रिलेट है। तो क्या करते हैं सर, हम ये वाला फिगर को देख के हम कुछ क्वेश्चंस को आंसर करने का ट्राई करते हैं। चलो जो क्वेश्चन पूछे तो हमें पता चलेगा अच्छा ये वाला एस इज रिलेटेड टू ए मतलब क्या है, मतलब एस का ए के साथ रिलेशन क्या है। एक फिगर ड्रॉ करने के बाद, एक फैमिली ट्री ड्रॉ करने के बाद हम किस तरह से रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करते हैं ये थोड़ा सा इस क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, पहले ये क्वेश्चन अपने एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर लो अपने कॉपी में और खुद से ये क्वेश्चंस लिख लो। ठीक है, चलो ये एटलीस्ट ये 4 क्वेश्चन लिख लो और देखो कि क्या किसके साथ रिलेशन आता है। ठीक है, देन मैं डिस्कस करता हूँ। ठीक है, चलो थोड़ा 5 मिनट आप टाइम लो और वीडियो पॉज करके खुद से बना के देखो। ठीक है, तो आई होप सो आपने वीडियो पॉज किया होगा और इसको सॉल्व किया होगा, ये फैमिली ट्री आपकी कॉपी में ड्रॉ किया होगा और क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। चलो अभी क्या क्या क्वेश्चन, अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से किया होगा और अपने अभी आंसर चेक करिए। ठीक है, चलो क्या पूछा है पहला कि एस इज रिलेटेड टू ए, मतलब क्या पूछ रहा है सर, एस जो है उसका रिलेशनशिप क्या है ए के साथ। चलो सर, तो यहाँ पे इसको देख के ऐसा लग रहा है सर एस और एन जो है सर ये दोनों भाई बहन है, मे बी भाई बहन। मतलब एस क्या है, मेल या फीमेल है सर मुझे नहीं पता क्योंकि इसमें ना सर्कल दिया हुआ है ना रेक्टेंगल दिया हुआ है, बट एन मेरा एक मेल है सर। ये ऊपर एक एरो एक नीचे आ रहा है, मतलब सर ये ए और बी क्या हो सकता है सर, ये ए और बी क्या होगा सर, सर ए और बी इसके मम्मी पापा जरूर होंगे। मतलब सर ऐसा हो सकता है क्या एस इज रिलेटेड टू ए, तो सर ए का ये तो या तो फिर सन होगा या तो फिर डॉटर होगा। तो सर पहले का आंसर क्या आएगा, एस इज रिलेटेड टू ए, तो एस क्या है ए का, या तो सन होगा सर या तो फिर डॉटर होगा सर, या तो सन होगा या तो फिर क्या होगा, डॉटर होगा। तो यहां से देख के हम इजीली बता पा रहे हैं। ठीक है, अगर हम फैमिली ट्री अच्छे से ड्रॉ कर लिए तो हम बता पा रहे हैं कि ये सन या डॉटर है। चलो सर अगला क्वेश्चन था एम इज रिलेटेड टू एन। सर एम कहाँ पे है और एन क्या में, एम यहाँ पे है और एन कहाँ पे है सर, एन मेरा वाला एम और एन यहाँ पे है सर। चलो सर ये एम इज रिलेटेड टू एन, तो एम क्या है एन का, ऐसा पूछ रहा है। एम इज रिलेटेड टू एन तो क्या बोल रहा है, एम क्या है एन का। ठीक है, तो सर एन का ए और बी क्या है, मम्मी पापा है सर। ये ए से एक सिंगल लाइन जा रहा है, मतलब क्या है सर, ये ब्रदर और सिस्टर रिलेशनशिप होगा। और ये एम है सर, एम को मैंने एक स्क्वायर इसके अंदर है सर, सर्कल के अंदर। तो सर एन का क्या हो गया ए, इसको देख के बाद सर ये इसकी आंट होगी मे बी, और ये बेसिकली फादर के साइड है तो पैटर्नल आंट बोल सकते हो या ओनली आंट बोल सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंटी हो गया सर। ठीक है, तो ये क्या हो गया सर, बेसिकली एम इज रिलेटेड टू एन, तो एम क्या है सर एन का, एन से देख रहा हूं मैं एम की साइड। ठीक है, तो क्या है ये मेरी एक आंटी है। ठीक है, तो ये भी सर क्वेश्चन इजी था, तो जस्ट डायग्राम देख के सर क्या पूछा है किसके साथ जाना है वो देखना है। अगला क्वेश्चन देखो, एन इज रिलेटेड टू एफ। सर एन क्या है सर, एन कहाँ पे, एन यहाँ पे है सर, एफ कहाँ पे, एफ यहाँ पे। तो सर एन इज रिलेटेड टू एफ, तो सर एफ यहाँ पे है सर, ये एन के मम्मी पापा हो गए, और ये बी मतलब ये जो मम्मी थी मम्मी के ऊपर जा रहा हूं, मतलब सर ये मम्मी की क्या होगा, मम्मी पापा होंगे। तो सर एन से अगर मैं देखता हूं तो ये क्या हो गए मेरे ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर हो गए।
तो सर n से पूछा है f के साइड, तो f इज रिलेटेड टू n क्या होगा, तो सर ये मेरे मदर के साइड की मेरी आंटी होगी, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूं सर, मैटरनल, क्या, मैटरनल ग्रैंड आंट, आंट है क्या सर ये, मैटरनल ग्रैंड मदर, मैटरनल ग्रैंड मदर है सर, ये क्या है, मैटरनल ग्रैंड मदर है। ठीक है, तो सर ये वाला जो क्वेश्चन था n इज रिलेटेड टू f, n क्या है, बेसिकली n इज रिलेटेड टू f, तो अच्छा हमको उल्टा पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, n इज रिलेटेड टू f, मैंने ये जो आंसर लिखा मैटरनल ग्रैंड मदर, ये क्या बोला मैंने कि व्हाट इज f ऑफ n, तो f क्या है n का, मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है, बट व्हाट इज n ऑफ f, तो ये तो बेसिकली इसका ये तो सन है, तो ये बेसिकली क्या हो गया, ग्रैंड सन हो गया, ठीक है, क्या हो गया इसका, ग्रैंड सन हो गया। ठीक है, तो ग्रैंड सन क्यों है, क्योंकि f से मैं n की साइड देख रहा हूं, तो ये क्या है सर, इसका ग्रैंड सन है। सर पर ये मैटरनल, अभी अगर f से n भी देखते हैं तो मैटरनल ग्रैंड मदर नहीं सर, क्योंकि ये तो सर ये है एक रेक्टेंगल है, तो सर ये मदर नहीं चाहिए था, बेसिकली फादर चाहिए था, ठीक है ना, ये क्या चाहिए था, फादर चाहिए था, तो ये ग्रैंड फादर हो जाते थे, मैटरनल साइड के ग्रैंड फादर हो जाते थे, और अगर मैं f से n के साइड देखता हूँ, n क्या है f का, तो ये ग्रैंड सन है, ठीक है, ओके सर, ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो सर अगला क्वेश्चन देखो, s इज रिलेटेड टू c, s क्या है सर c का, तो ये पूछ रहा है s इज रिलेटेड टू c, तो s क्या है c का, तो सर c यहाँ पे है और s यहाँ पे है, तो सर यहाँ पे देख रहे हैं कि बेसिकली ये तो ये ग्रैंड सन हो सकता है s, या तो फिर ग्रैंड डॉटर हो सकती है सर, ठीक है, देख के पता चल रहा है ये बेसिकली एक लेडी है और बेसिकली ये इसके मम्मी पापा की, बेसिकली मम्मी के मम्मी पापा है और ये पापा है, ठीक है, मम्मी के, और यहाँ से नीचे जाते हैं तो क्या दिख रहा है सर, ये s क्या है मेरा वाला, ग्रैंड सन हो सकता है सर, या तो फिर ग्रैंड डॉटर हो सकती है सर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, a इज रिलेटेड टू k क्या होगा, तो a इज रिलेटेड टू k, तो सर a यहाँ पे है और k कहाँ पे है सर, k मेरा यहाँ पे, a इज रिलेटेड टू k, तो a क्या है, एक मेल है, k क्या है बेसिकली पता नहीं, बट ये मेरे वाइफ, जो ये b है वाइफ है सर, क्योंकि a का b क्या है, वाइफ है, क्योंकि सर्कल में है, ठीक है, और ये इसका क्या हो सकता है, एक तो ब्रदर हो सकता है या तो फिर सिस्टर हो सकता है, तो सर ये मेरे लिए क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ या तो फिर सिस्टर इन लॉ, ठीक है, तो इनके बीच में, दोनों के बीच में क्या होगा सर, इन लॉ रिलेशनशिप होगा, ये क्या होगा सर, a का, a इज रिलेटेड टू k, तो k के लिए भी ये क्या हो गया सर, अगर मैं a से a इज रिलेटेड टू k पूछूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, a क्या है k का, तो k का ये क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ, बट अगर मैं पूछता हूँ a से k क्या है, तो k क्या है a का, तो मैं बोलूंगा k एक तो ब्रदर इन लॉ हो सकता है या तो फिर सिस्टर इन लॉ, क्योंकि k का आइडेंटिटी हमें नहीं पता है, ठीक है, तो सर इतना हमें कॉन्सेप्ट समझ गया कि क्या क्या चीज क्या है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो सर अभी कुछ क्वेश्चन है, ये आप खुद से करोगे। चलो m इज रिलेटेड टू b क्या है, तो m कहाँ पे है, b कहाँ पे, ठीक है, m इज रिलेटेड टू b, सर आप आंसर करोगे, क्वेश्चन नंबर 6 लीजिए, लिखिएगा और कमेंट डाउन करिएगा। k इज रिलेटेड टू a, सर k इज रिलेटेड टू a मैंने एक्सप्लेन किया अभी, ठीक है, आप अभी कर लोगे, आई होप सो आप कर लोगे। अगला क्वेश्चन है f इज रिलेटेड टू a, f इज रिलेटेड टू a, f कहाँ पे है, f यहाँ पे है सर, और a कहाँ पे, a यहाँ पे है, तो f इज रिलेटेड टू a कैसे रिलेट है, आप लिख लोगे, चलो सर हाँ लिख लेंगे। और क्वेश्चन क्या है, o इज रिलेटेड टू a, आपने ड्रॉ किया होगा आपकी कॉपी में, तो o इज रिलेटेड टू a एक बार देख लीजिए। एंड अगला क्वेश्चन है p इज रिलेटेड टू n, तो p इज रिलेटेड टू n, तो p कहाँ पे है सर, p यहाँ पे है, और n कहाँ पे है सर, n यहाँ पे है, तो p इज रिलेटेड टू n क्या होगा, ये भी आप खुद से आंसर करिएगा, ठीक है। चलो आपको डायग्राम पता है, कैसे सॉल्व करना है ये भी पता है, अभी आप कर लोगे, आई होप सो, ठीक है, यहाँ तक के कोई डाउट नहीं सर। अगर कुछ ऐसा स्टेटमेंट क्वेश्चन में आएगा तो ये किसका रिलेशन है सर, डायग्राम अगर हम बनाना सीख गए कैसे बनाते हैं, तो सर ये डायग्राम से देख के ये सारे आंसर तो हम इजीली कर ही लेंगे सर, ठीक है। तो चलो सर अभी अगले टॉपिक की तरफ चलते, क्या सर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, तो क्या टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में सर, हम अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन कैसा आता है, चलो तो किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, कुछ 5 to 6 या 7-8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको एक आइडिया आएगा, अच्छा सर तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और अगले क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, कि लिखा है इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन ए बी सी डी ई एंड एफ, ओके, तो ये 6 पर्सन है, दे आर 2 मैरिड कपल, तो ये 6 लोगों में 2 मैरिड कपल है, ओके सर। लिखा है सर कि डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए, ओके, तो सर अभी हम ड्रॉ करेंगे, तो कुछ इस तरह से सेंटेंस आएंगे, हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ और हम सर ड्रॉ करेंगे। चलो क्या बोला है कि डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए, सर डी होगा,
डी ग्रैंड मदर है तो ये सर्कल में होगा सर डी, ओके। और ये ग्रैंड मदर है सर तो दो एरो ऊपर जाएंगे, ठीक है। एक यहाँ पे कोई तो भी होगा सर, पता नहीं कौन है, और एक एरो और आएगा नीचे, और यहाँ पे क्या लिखा है सर, डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए। तो सर ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ए का डी क्या है, ग्रैंड मदर है, एंड मदर ऑफ बी, और मदर ऑफ बी बोल रहा है सर, तो मदर ऑफ बी, तो डी क्या है, जब भी देखो जब भी एंड होगा ना, एंड होगा तो मतलब रेफर कर रहा है फर्स्ट पर्सन को। अगर लिखता है हु मतलब सर बाजू वाला, हु मतलब सर बाजू वाला, ठीक है, ओके। एंड लिखा है मतलब सर डी के बारे में बात कर रहा है, तो क्या बोल रहा है दूसरा स्टेटमेंट, एंड मदर ऑफ बी, मतलब ऐसा बोलना चाहता है कि डी इज अ मदर ऑफ बी, ओके। तो सर बी यहाँ पे लिखू, फिर यहाँ पे लिख लेता हूँ सर, क्योंकि ये मदर है सर, डी इज अ मदर, ओके। बी के बारे में नहीं पता सर, तो डी मदर है बी का, बट सर बी क्या है पता है क्या मुझे, नहीं, मेल है कि फीमेल है नहीं पता है सर। ए मुझे पता है क्या, नहीं पता है, क्योंकि कुछ नहीं दिया है सर, तो डायरेक्टली दिया था डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए एंड मदर ऑफ बी, तो सर डी ही पता है कि फीमेल है, और वो ए का ग्रैंड मदर है और बी का मदर है। अगले क्वेश्चन, अगले सेंटेंस में क्या लिखा है, सी इज अ वाइफ ऑफ बी, तो सर सी इज अ वाइफ ऑफ बी, सर यहाँ पे बी है, मतलब सर ये बी क्या होगा सर, एक डेफिनेटली मेल होगा, तभी इसका वाइफ क्या होगा सर, तभी इसका वाइफ ना सी हो सकता है सर, और सी को मैं डालूंगा सर एक सर्कल में, तो सर मैं सी भी डाल लिया, ठीक है। तो मैं बोला कि यहाँ से दूसरा सेंटेंस पढ़ के मुझे क्या पता चला कि सी इज अ वाइफ ऑफ बी, तो सर सी जो है मेरा वाइफ है किसका, बी का, ओके सर। एंड मदर ऑफ एफ, तो सर एफ का मदर भी है बोल रहा है सी, तो सर एक यहाँ पे एफ डाल दूं सर, हाँ सर यहाँ पे एफ डाल दिया, तो सर ये देख के क्या पता चला है कि सी इज अ मदर ऑफ एफ, ओके सर। तो सर ये दो सेंटेंस पढ़ के मुझे इतना मैं फैमिली ट्री ड्रॉ कर लिया। अगला क्या सर, एफ इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो सर एफ जो है वो ग्रैंड डॉटर है, डॉटर है ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो सर ग्रैंड डॉटर है मतलब ये ऑफ ई, तो सर ये ई क्या होगा, ऊपर आएगा सर यहाँ पे कहीं पे, तो सर इसने किसी से शादी किया होगा ये डी ने, और उसका नाम क्या है सर, एक ई एफ है, ठीक है। तो सर ये क्या है, एफ है, तो ये किस में आएगा सर, इसमें आएगा, ठीक है। तो सर यहां तक समझ में आ गया मुझे क्या क्या ड्रॉ किया आपने, मतलब जो क्या बोला था, जो जो सेंटेंस बोले थे वो हमने ड्रॉ करते गए। पहले बोला था कि डी इज अ ग्रैंड मदर ऑफ ए, तो सर डी लिख लिया, ए लिख लिया, जो डी ग्रैंड मदर था इसको सर्कल कर दिया। दूसरा बोला सर एंड मदर ऑफ बी, तो सर बी लिख लिया, बट पहले पता नहीं था सर कि बी मेरा मदर मतलब मेल है कि फीमेल है, तो इसको छोड़ दिया था। सेकंड सेंटेंस जब पढ़ा तब समझ में आया कि सी इज अ वाइफ ऑफ बी, तो सर सी वाइफ है तो ये वाला मेल हो जाएगा, तो इसीलिए इसको एक स्क्वायर बॉक्स में बंद कर दिया, सी को सर्कल में बंद कर लिया। एंड मदर ऑफ एफ, तो बोला था कि ये जो सी है मदर ऑफ एफ है, बट एफ क्या है मुझे पता नहीं, ए क्या है मुझे पता नहीं, ठीक है। बाद में बोला लास्ट सेंटेंस में कि एफ इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो सर एफ जो है ग्रैंड डॉटर है, डॉटर है मतलब सर ये क्या करूंगा मैं, डॉटर है तो सर इसको सर्कल में डाल दूंगा, ठीक है। और ये एफ का ग्रैंड डॉटर है, तो सर ये एफ ने डी के साथ शादी किया होगा, मतलब ये डेफिनेटली मेल होगा, ओके। तो सर पढ़ के तो क्वेश्चन में क्या क्या है मैंने बना दिया। अभी क्वेश्चन क्या पूछे, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो सर पूछ रहा है ए इज रिलेटेड टू एफ क्या होगा, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, तो एफ ए क्या है, हाउ ए इज रिलेटेड टू एफ, तो सर एफ का ए क्या है, तो सर अगर एफ का ए मैं ढूंढता हूं तो ये क्या होगा सर इसका, हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, ओके। सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गया, क्या बोला था, एफ इज अ ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो सर ये एफ यहाँ पे तो ये ई था सर, ये क्या सर, ई है, ओके ओके ई है। तो सर हाउ एफ, हाउ क्वेश्चन क्या पूछा है सर अभी फर्स्ट वाले कि हाउ इज ए रिलेटेड टू एफ, तो ए क्या है एफ का, सर ये क्या दिख रहा है, एफ का ये या तो फिर ब्रदर हो सकता है या सिस्टर हो सकता है सर, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सर, ब्रदर या सिस्टर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा सर, ये आइदर ये ब्रदर आएगा सर, आइदर ये ब्रदर आएगा सर, या तो फिर ये सिस्टर आएगा सर, ठीक है, या तो फिर ये सिस्टर आएगा सर, या तो ब्रदर या तो सिस्टर, पता नहीं सर। सेकंड पूछा है कि हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, तो सी रिलेटेड टू डी, सर सी क्या है, डी का, सर यहाँ पे सी है यहाँ पे डी है, ओके। तो सी रिलेटेड टू डी, सर ये वाला क्या दिख रहा है सर, ये तो बेसिकली इसका सिस्टर है, बट इन लॉ रिलेशनशिप आएगा सर, क्योंकि ये इसका असली मम्मी पापा नहीं है, इसके पति के मम्मी पापा, इसीलिए क्या आएगा सर, इन लॉ रिलेशनशिप, तो ये क्या हो गया, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा, सिस्टर हो जाएगा कि नहीं, बेसिकली डॉटर इन लॉ, ओके, क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ठीक है, क्योंकि ये इसका रियल डॉटर तो नहीं है ना, ये इसके हस्बैंड का मम्मी पापा है, तो बेसिकली ये सी क्या हो गया, डी के लिए इसका डॉटर इन लॉ हो गया है ना, तो ये क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ। देन पूछा है ए इज क्या है, तो ए क्या है, ए कहाँ पे है, ए यहाँ पे, ई यहाँ पे है, तो ए क्या है, या तो ये क्या हो जाएगा सर इसका, या तो ये इसका फादर ही बेसिकली ग्रैंड सन हो जाएगा या ग्रैंड डॉटर हो जाएगा, क्या होगा, आइदर
ग्रैंड सन हो जाएगा या तो फिर ग्रैंड डॉटर। तो दिख रहा है ई और ए 2 जनरेशन गैप है, ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर होगा, और क्योंकि ए का मुझे कोई आइडेंटिटी पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है और किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एकदम इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा, बस समझने में अभी ट्राई करिएगा कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है थोड़ा अभी जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो ठीक है। तो चलो आप पहले ये क्वेश्चन ना खुद से सॉल्व करिएगा एक बार, अगर आपको बन गया तो वेल एंड गुड। जो भी हम कॉन्सेप्ट सीखे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अगर आप वीडियो पॉज करके बनाएंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो अभी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। चलो क्या लिखा है, ए इज अ मदर ऑफ बी। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे, ए इज अ मदर ऑफ बी। तो सर ए है, ए क्या है सर, मदर है, मदर है मतलब सर मैं इसको सर्कल में डालूंगा। ए इज अ मदर ऑफ बी, तो सर मदर है तो बी सर नीचे होगा, ठीक है। तो बी सर नीचे होगा, ए इज अ मदर ऑफ बी। ओके सर, एक पहला सेंटेंस लिख लिया। फिर लिखा है बी इज अ सिस्टर ऑफ सी। तो सर बी जो है सर, बी मेरा सिस्टर है, तो सर बी सिस्टर है तो मैं इसको क्या करूंगा सर, सर्कल करूंगा, क्योंकि ये सिस्टर है। किसका सिस्टर है सर, सी का। तो सर बेसिकली सी है, बट सी क्या है सर मुझे पता नहीं है, या मेल या फीमेल है, तो ठीक है। चलो आगे क्या लिखा है सर कि डी इज अ सन ऑफ सी। तो डी जो है सर वो सन है किसका, सी का। ओके, डी इज अ सन ऑफ सी। तो सर ये डी है, इसने किसी से तो भी सर शादी किया होगा, पता नहीं किससे शादी किया है, और इसका एक बेटा है सर। क्या है सर, इसका बेटा है एक, है ना, और उसका नाम क्या लिखा है बेसिकली डी। तो सर डी जो है बेसिकली सन है, सन है तो सर मैं इसको क्या करूंगा, एक बेसिकली स्क्वायर या रेक्टेंगल में बंद कर दूंगा सर, क्योंकि ये उसका सन है। तो सर ये भी मैंने बना दिया यहाँ पे। आगे क्या लिखा है सर, ई इज अ ब्रदर ऑफ डी। तो सर ई क्या लिखा है, ई इज अ ब्रदर ऑफ डी लिखा है। तो सर ये इसका ई जो एक है, ये ई ब्रदर है डी का, ठीक है। तो सर ये ऐसा बना दिया मैं, ई इज अ ब्रदर ऑफ डी। ओके, E इज अ ब्रदर ऑफ डी हो गया सर। आगे क्या लिखा है सर, F इज अ मदर ऑफ E। तो सर F जो है मदर ऑफ E है, तो सर ये E है यहाँ पे, तो बेसिकली E का जो ये है यहाँ पे है, और बेसिकली ये आइदर इसका फादर हो सकता था या मदर हो सकता था, क्योंकि ये दोनों भाई भाई है D और E, ठीक है। और ये इनका D का फादर था। अभी D ने किसी से तो भी शादी किया होगा, हमें पता नहीं था, बट यहाँ पे क्या लिखा है कि बेसिकली कि E जो है F इज अ मदर ऑफ E। तो सर यहाँ पे F आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे एफ आएगा, और ये मदर है तो मदर है तो ये एक सर्कल में होगा, मतलब ये शादी किया होगा तो किसी इंसान से शादी किया होगा, तो यहाँ पे एक बेसिकली रेक्टेंगल है, ये क्या होगा सर, एक मेल होगा। तो सी मेल होगा, एफ तो मदर है किसका, ई का। तो सर ये भी बना लिया हमने। ओके, एफ इज द मदर ऑफ ई हो गया सर। अभी क्या लिखा है सर, जी इज अ डॉटर ऑफ बी। तो सर जी जो है इज डॉटर ऑफ बी लिखा है सर, तो बी यहाँ पे है, सो बी का डॉटर कौन है बोल रहा है, बी इज अ डॉटर ऑफ जी। बी बेसिकली क्या लिखा है सर, जी इज अ डॉटर ऑफ बी। तो सर यहाँ पे बेसिकली ये जो बी है इसने भी किसी से शादी किया होगा, पता नहीं, ठीक है, बट इसका जो डॉटर है वो क्या है सर, जी। तो सर ये जी इज अ डॉटर है और ये एक गर्ल है, तो बेसिकली एक इसको सर्कल में डाल दिया। आगे क्या लिखा है सर, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी। सो एच जो है बेसिकली हैज 2 चिल्ड्रन बी एंड सी। तो सर यहाँ पे ए जो था ऊपर, इसने भी किसी से शादी किया होगा, और वो बेसिकली हो सकता है एच। ओके, वो एच होगा सर, और H हैज अ 2 चिल्ड्रन अभी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, B और C, ठीक है, क्योंकि B और C क्या है बेसिकली ब्रदर और सिस्टर है। तो सर जो भी क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से हमने ये तो ड्रॉ कर लिया फैमिली ट्री, ठीक है सर, फैमिली ट्री तो ड्रॉ कर लिया जो भी क्वेश्चन दिया था। अभी सर क्वेश्चन क्या क्या पूछे, पहला दिया है हाउ F इज रिलेटेड टू H। तो F यहाँ पे है और सर H यहाँ पे, तो F कैसे रिलेटेड है सर H से। सर ये वाला F जो है बेसिकली ये एक बेसिकली इनका F का हस्बैंड C हो गया, और C का फादर है सर H, मतलब ये F क्या हो गया सर, इसका F सर इसका फादर इन, बेसिकली ये F से पूछा है ना, हाउ F इज रिलेटेड टू H। तो H क्या है F का, तो बेसिकली ये डॉटर है और ये इन लॉ रिलेशन होगा, क्योंकि ये बेसिकली हस्बैंड के फादर है, तो ये क्या हो जाएगा, डॉटर इन लॉ हो जाएगा। तो F क्या है बेसिकली H का, डॉटर इन लॉ। ओके, समझ में आया क्या लिखा हूं मैं, डॉटर इन लॉ, ठीक है, डॉटर इन लॉ हो जाएगा सर, ठीक है सर, ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। सेकंड क्या पूछा है सर, बेसिकली हाउ सी इज रिलेटेड टू ई। तो सी क्या है, सी कहाँ पे है सर, सी रिलेटेड टू ई, तो ई पूछ रहा है, तो सी क्या है सर, ई का फादर है सर, दिख रहा है ना, ये बेसिकली सी के 2 बच्चे डी और ई, तो हाउ सी इज रिलेटेड टू बेसिकली ई, तो बेसिकली ई का ये क्या हो गया, फादर हो गया सर। तो ये सेकंड वाला का क्या आएगा सर, ये फादर है सर, ठीक है, ये क्या है सर, फादर है। थर्ड क्या पूछा है, हाउ बी रिलेटेड टू एफ। तो सर बी रिलेटेड टू एफ पूछ रहा है सर, बी कहाँ पे, यहाँ पे बी रिलेटेड टू एफ, एफ क्या है सर, यहाँ पे है।
सर ये देखिए बी और सी तो बेसिकली सिस्टर ब्रदर थे, ये सिस्टर था ये ब्रदर था, और बेसिकली सी का वाइफ एफ था। तो सर ये वाला सिस्टर ही हो गया, इसी का बी और एफ में सिस्टर होगा, और कैसा सिस्टर होगा, सिस्टर इन लॉ रिलेशनशिप आएगा सर, ठीक है, सिस्टर इन लॉ हो जाएगा। तो सर ये क्या हो गया इसका, सिस्टर इन लॉ, ठीक है, सिस्टर इन लॉ, ठीक है। तो सारा गेम क्या है कि हम किस तरह से फैमिली ट्री बनाते हैं, ठीक है, हम क्वेश्चन दिया है, ठीक है, जल्दी 1 मिनट के अंदर हम फैमिली ट्री बना लेंगे सर, और जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो सॉल्व कर लेंगे। तो एकदम वेरी वेरी इजी कॉन्सेप्ट सर, हमें समझ में आ गया। चलो सर अगला क्वेश्चन अभी हम खुद से करेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या है सर, देखो, तो अगला क्वेश्चन में पूछा है कि ए इज द फादर ऑफ सी। तो चलो फटाफट फटाफट आप वीडियो पॉज करो और खुद से पहले बना के देखो, ठीक है, फिर मैंने क्या बनाया है वो देखिएगा, ठीक है। चलो तो फटाफट फटाफट क्या है देखते हैं एक बार। तो ए इज द फादर ऑफ सी, तो सर ए है, ए क्या है सर, बोल रहा है ए फादर है, तो फादर है तो सर इसको मैंने बंद कर दिया इसमें। ए इज द फादर ऑफ सी, तो सर सी नीचे है, बट सी का मुझे आइडेंटिटी नहीं पता क्या है, तो बट सी इज नॉट हिज सन, बट बेसिकली क्या बोल रहा है, बट सी इज नॉट हिज सन, मतलब क्या है इसका वाला, सर इसका ये सन नहीं है ऐसा कुछ बोलना चाहता है, सी इज नॉट हिज सन, मतलब सर क्या हो सकता है, सन नहीं है बट क्या ये बेसिकली सन इन लॉ हो सकता है, हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम मान के चलते कि ये सन नहीं है बट सन इन लॉ हो सकता है, हमें पता नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, जो जो दिया है उस हिसाब से हम बनाएंगे। बट सी इज नॉट हिज सन लिखा है। ई इज अ डॉटर ऑफ सी, तो बेसिकली ई क्या है सर, डॉटर ऑफ सी है, तो बेसिकली ई का सर ई का किसी के साथ शादी किया होगा ई ने, है ना, और बेसिकली उनकी जो बेटी हुई है वो है बेसिकली दिया हुआ है सी, ओके। तो सर ये ई है सर, क्या है, ई इज अ डॉटर ऑफ बेसिकली सी, तो सर यहाँ पे ई लिख लिया मैंने, और ये डॉटर है तो इसको कर दिया। तो सर ऐसा हो सकता है क्या, पहले 2 लाइन का मतलब कि सी ने किसी से शादी किया है, ठीक है, ये जो भी यहाँ पे पर्सन होगा ये इसका डायरेक्टली फादर है, बट बेसिकली सी का डायरेक्टली फादर है क्या, नहीं है, इसीलिए सर ऐसा कुछ लिखा होगा, बट सी इज नॉट हिज सन, ओके। तो ऐसा कुछ लिखा होगा सर, सन नहीं है मतलब डॉटर हो सकता है ना, तो ऐसा बोल रहा है। आगे बढ़ते क्या है, एफ इज अ स्पाउस ऑफ ए, तो एफ इज अ स्पाउस ऑफ ए, तो सर ए यहाँ पे है ना, तो एफ इज अ स्पाउस, फॉर स्पाउस मतलब बेसिकली हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होता है, तो एफ यहाँ पे लिख लेता हूँ, और सर ये तो बेसिकली एक लेडी होगा, ठीक है, क्योंकि एक लेडी से ही शादी किया होगा ए ने, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटेंस से भी पता चल गया सर एफ इज अ स्पाउस ऑफ ए। नाउ सर लिखा है कि बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो सर यहाँ पे सी है, सर यहाँ पे बी होगा, बी ब्रदर होगा, सर यहाँ पे बी क्या है, ब्रदर है, मतलब ऐसा बोलना चाहता हूँ क्या सर, ये पहले सेंटेंस से कि सी इज नॉट हिज सन, तो सन नहीं है, सन इन लॉ हो सकता था या तो डॉटर हो सकती थी, तो सर मैं ऐसा बोल दूं कि ये इसका डॉटर होगा सर, ओके। बट ये अभी क्या बोल रहा है, बी इसका बेसिकली ब्रदर है, तो यहाँ पे हो गया इसने किसी से शादी किया होगा, वो पता नहीं किसी से शादी किया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो कहां तक पहुंच गए, एफ इज अ स्पाउस ऑफ ए हो गया सर, बी इज अ ब्रदर ऑफ सी, तो बी बेसिकली ब्रदर था सी का, तो सर सी हमने यहाँ पे कंक्लूड किया कि सी इज नॉट हिज सन, तो बेसिकली ए का सन तो बी था, तो मे बी ये डॉटर होगा, ठीक है, ओके। और सी ने किसके साथ शादी किया है वो नहीं पता है, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया सर। अभी क्या लिखा है सर, बी इज ब्रदर, डी इज अ सन ऑफ बी, तो डी जो है सर वो सन है बी का, तो सर ये जो बी होगा इसने भी सर किसी के साथ शादी किया होगा, और इसका जो सन है अभी वो क्या है बोल रहा है सर, तो D इज द सन ऑफ B, तो सर यहाँ पे मैं D लिख लेता हूं, तो ये D होगा, इसका सन होगा सर, ठीक है, ओके। आगे क्या है सर, D इज द सन ऑफ B हो गया, G इज द स्पाउस ऑफ B, तो G जो है बेसिकली स्पाउस ऑफ B है, तो G यहाँ पे स्पाउस मतलब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, तो सर G इज द स्पाउस ऑफ B, तो सर ये लेडी होगा, है ना, ये लेडी होगा, एक लेडी ने शादी किया होगा B से, और इन दोनों का बेटा, बेटा क्या हो गया सर, D हो गया, ठीक है, ओके। यहाँ तक लिख लिया सर हमने कि G इज द स्पाउस ऑफ B। नाउ H इज द फादर ऑफ G, H क्या है, फादर ऑफ G है, तो सर G कहाँ पे, G यहाँ पे, H इज अ फादर है बेसिकली, H इज अ फादर ऑफ बेसिकली G, तो सर यहाँ पे बेसिकली ये जो लेडी होगी इसका भी बेसिकली मम्मी पापा होंगे, तो इसमें से जो H है बोल रहा है ये बेसिकली फादर है किसके, G के। तो सर यहाँ से हमने ये फैमिली ट्री तो ड्रॉ कर लिया जो जो बोल रहे थे। अभी क्वेश्चन क्या है सर, फटाफट आंसर बता दीजिए। फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करना है ये आपको ही सोचना है, ठीक है। मैं जो कॉन्सेप्ट बताया अभी ये मैं जैसे सोचा उस तरह से बनाए, आप कैसे सोचते हो मेरे से बहुत जल्दी सोचोगे तो जल्दी आंसर करोगे। चलो क्या लिखा है, हु इज अ ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो सर डी कहाँ पे है सर, डी यहाँ पे, तो ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर सर इसका 2 हो सकता है क्या, ये देखिए इसका ये है, ओके, इसने शादी किया है जी से, तो बेसिकली इसका ग्रैंड मदर बेसिकली अगर पैटर्नल ग्रैंड मदर की बात पूछे तो बेसिकली एच एफ हो सकता है, और मैटरनल पूछे तो सर यहाँ पे एच हो सकता है। नहीं सर, एच क्या है सर, एक एच एक इंसान है, तो ये ग्रैंड मदर कैसे हो सकता है, तो जर सर डी का जो ग्रैंड मदर है ना सर, तो ग्रैंड मदर ऑफ डी सर एफ ही बचा है, तो बेसिकली पहले का आंसर क्या आएगा, पहले का आंसर आएगा सर एफ, ओके, पहले का आंसर क्या आएगा सर
एफ आएगा। सर दूसरे का आंसर बताइए अभी। सर दूसरे में पूछा है हु इज अ सन ऑफ एफ, तो एफ का सन क्या है, तो सर एफ यहाँ पे है, इसका सन सर बी दिख रहा है डायरेक्टली, ठीक है, तो क्या है सर इसका सन बी है सर, क्या है बी है। तो बेसिकली यहां से बस आपको क्या पता रहना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी दिया हो हमें उसका फैमिली ट्री ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है। फैमिली ट्री अगर ड्रॉ कर लेंगे हम तो सर हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। क्या पूछा गया तो जैसे आप सोचोगे उसी तरह से फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी और 3 क्वेश्चन है, 3 में से एक मैं सॉल्व करूंगा, 2 आप सॉल्व करोगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। चलो मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करके देता हूं आपके लिए, इसके बाद के 2 क्वेश्चन सर आप सॉल्व करोगे, ठीक है। ओके, क्या लिखा है, इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर, तो 6 मेंबर दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ, ए एंड बी आर मैरिड कपल, तो बेसिकली ए और बी मैरिड कपल है, तो ए इक्वल्स टू बी है, ठीक है। बट सर ए मेल है कि बी फीमेल मेल है हमें नहीं पता है, ठीक है। चलो तो मेरे को मैरिड कपल है ए और बी ये पता है। देख सेकंड लिखा है कि ए बीइंग अ मेल मेंबर, तो बेसिकली ए सर दे दिया अभी मेल मेंबर है, तो मैंने इसको कर दिया सर इसके साथ बंद, और बेसिकली फिर इसने शादी किया हुआ तो ये होगी लेडी, ओके। तो ए और बी का सर मेरा कंप्लीट हो गया, ओके। नाउ सेकंड लिखा है सर कि डी इज ओनली सन ऑफ सी, तो सर डी जो है ओनली सन ऑफ सी है, तो सर यहाँ पे पता नहीं है, तो सर यहाँ बाजू में ड्रॉ कर लेता हूँ, जो डी है इसका ओनली सन कौन है सर, सी है, तो सर सी मेरा एक मेल होगा, ठीक है। ये पता नहीं सर अभी क्या हो सकता है, तो बस बाजू में ड्रॉ करके रख दिया कि डी इज द ओनली सन ऑफ, डी इज द ओनली सन ऑफ सी। ओके सर गलत लिख लिया सर आपने, सर ऐसा चाहिए था यहाँ पे कि सी ऊपर, ठीक है, क्योंकि डी इज द ओनली सन है सर, तो सी ऊपर और डी नीचे, ठीक है। तो सर ये डी इधर है और सर ये सी ऊपर है, ठीक है। तो रफली हमने ड्रॉ करके रख दिया फिलहाल के लिए कि बेसिकली यहाँ पे सी का ओनली सन है डी। चलो आगे क्या लिखा है, डी इज ओनली सन ऑफ सी, हु इज अ ब्रदर ऑफ ए, तो बेसिकली ए का ब्रदर है, हु मतलब सर मैंने बोला था बाजू वाला, एंड मतलब सर पहला रेफर करता है, तो हु इज अ ब्रदर ऑफ बेसिकली ए, तो सर ए का ब्रदर कौन है, बेसिकली सी है सर, तो बेसिकली यहाँ पे ए है, इसका ब्रदर, तो सर ब्रदर ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो इसका ब्रदर सर मैंने ड्रॉ कर दिया सी, ठीक है, ये ब्रदर है। तो सर अभी तो इससे हमें एक पिक्चर पता चल गया कि सर ये सी हो गया, तो इसके एक नीचे जाऊंगा सर, तो यहाँ पे मैं इसका सन क्या था सर, इधर बाजू से हमें पता ही है इसका सन क्या है सर, डी है, ओके। तो सर इसका सन भी पता चल गया, ओके, यहाँ तक के हमें पता लिख लिया सर। हु इज अ ब्रदर ऑफ ए, इज अ सिस्टर ऑफ डी, तो सर यहाँ पे बोल रहा है कि ई जो है सिस्टर ऑफ डी है, तो सर यहाँ पे मेरा डी है, ओके। अभी डी का सिस्टर कौन है बोल रहा है सर, तो डी का सिस्टर बोल रहा है बेसिकली ई इज अ सिस्टर ऑफ डी, तो सर यहाँ पे ई ड्रॉ कर लिया, ई क्या है सर, सिस्टर है किसका सर, डी का। नाउ लिखा है सर कि बी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो सर बी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो सर बी यहाँ पे है, बी का डॉटर इन लॉ क्या है सर, एफ है, तो सर डॉटर इन लॉ, तो सर एफ, तो बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, अभी देखिए ये दोनों मैरिड कपल है ना, ओके। तो अभी हमें नहीं पता है, तो बेसिकली एफ कहाँ पे आएगा, तो बेसिकली क्या पूछना चाहता है, देखो बी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो बेसिकली एफ सर कहीं पे होगा ऊपर में, ओके। अगर यहाँ पे लेटेस्ट से कि ए का जो फादर है वो एफ है, तो एफ का और बी का रिलेशन क्या हो गया, बेसिकली बी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, तो दिखाई दे रहा है, तो बेसिकली बी क्या हो गया, डॉटर इन लॉ ऑफ एफ हो गया। नाउ सर जो भी बोला था उस हिसाब से हमने ड्रॉ कर लिया कुछ चीजें। अभी क्या बोला है, हु इज हस्बैंड हैज डाइड, बेसिकली जो इसका जो हस्बैंड है ये डाइड है, मतलब सर इसने किसी से शादी किया होगा एक हस्बैंड से, बट वो अभी डाइड है सर, तो मतलब ये एक फीमेल होगा, ठीक है। तो सर यहाँ तक के जो बोला था वो सब हमने बना दिया। तो सर फैमिली ट्री कैसे ड्रॉ करना है समझ में आ गया। चलो सर क्वेश्चन क्या पूछे, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर, तो मेल मेंबर पूछे है कितना है, ये तो डाइड हो गया, इसको नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे एक मेल मेंबर हो गया, 1 2 और 3, तो सर टोटल मेल मेंबर कितना हो गया इसमें, सर टोटल मेल मेंबर हो गया सर 3। तो सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाँ तो टोटल पहले इसका आंसर क्या होगा सर 3 होगा, टोटल मेल मेंबर कितना है, बेसिकली 3 है। नाउ पूछ रहा है ई टू एफ, मतलब हाउ एफ इज रिलेटेड टू एफ, ई, तो एफ कहाँ पे, यहाँ पे है, ई कहाँ पे, यहाँ पे है, तो एफ इज रिलेटेड टू ई, तो एफ क्या है ई का, तो सर यहाँ पे दिख रहा है कि ये बेसिकली ग्रैंड बेसिकली मदर टाइप का कुछ रिलेशनशिप है, तो सर ये क्या है, बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा सर, ग्रैंड मदर, ठीक है, ग्रैंड मदर। तो सर यहां से हमें एक अच्छा सा आइडिया आ गया सर कि क्या क्या कैसे हम सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन आप बना लोगे, अभी आपको कैसा भी क्वेश्चन देगा तो भी। चलो 4 क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ आपको अच्छे से, धीरे धीरे आप समझिए, आप अगर बिगनर होगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा हम किस तरह से अप्रोच कर रहे क्वेश्चन को। चलो अभी और 2 क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। चलो मैं आपके लिए बस एक बार क्वेश्चन रीड करता हूँ और आप खुद से बनाइए। चलो क्या लिखा है, देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स PQRSTUV in which they are 2 married couple
दो मैरिड कपल ऐसा बोल रहा है पी इज अ सिस्टर ऑफ क्यू, हु इज अ, हु मतलब सर बाजू वाला, क्यू इज अ मैटरनल ग्रैंडसन ऑफ टी, द फादर ऑफ एस हैज द टू मैटरनल ग्रैंड चिल्ड्रन, आर इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, हु इज अ फादर ऑफ पी, यू इज अ फीमेल। क्या पूछ रहा है? हु इज द हस्बैंड ऑफ यू, तो सर यू का हस्बैंड पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे खुद से, तो मैं जस्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर क्या आएगा? हु इज अ हस्बैंड ऑफ यू, तो सर इसका आंसर आएगा सर टी। ओके, क्या आंसर आएगा इसका? टी आंसर आएगा। ठीक है, आप बना लोगे खुद से, आई होप सो। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो मुझे कमेंट डाउन जरूर करिएगा, मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, और एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा और मुझे बताइए। ठीक है, आंसर करिए। हाँ सर, इसका आंसर टी आ रहा था। नाउ 6 क्वेश्चन है, ये भी आप खुद से सॉल्व करोगे। मैं एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूं। ठीक है, तो क्या है, देखो इस तरह का क्वेश्चन आएगा। दीज आर सम टफ क्वेश्चंस। ठीक है, आप थोड़ा टफर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, तो एकदम इजी क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। तो क्या पूछा है कि सेल्समैन है, एक इंजीनियर है, अकाउंटेंट है। देयर आर द टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली। ओके, डी द सेल्समैन मैरिड टू द लेडी टीचर, द डॉक्टर इज मैरिड टू द लॉयर, एफ इज द accountant is the son of the B and brother of the E, C the lawyer basically is a daughter-in-law of A, E is the unmarried engineer, A is the grandson of F। ऐसा पूछा है और ये क्वेश्चन है और पूछा क्या है? व्हाट इज द प्रोफेशन ऑफ बी। तो सर ये थोड़ा ना मिक्स क्वेश्चन है, ये आप बनाओगे क्या? नहीं, पहले खुद से बनाओ। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो मैं जरूर बना के दूंगा। ठीक है, आप कमेंट करिए कि सर इसको कैसे सॉल्व करना है, मैं हम वीडियो बनाएंगे, जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर बना लेता हूं मैं आपको कि बी का प्रोफेशन जो अगर आप सॉल्व करोगे ना आपको पता चलेगा बी का प्रोफेशन आएगा डॉक्टर। क्या आएगा सर? बी का प्रोफेशन एक डॉक्टर आएगा। ठीक है, तो सर ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया जिस तरह से पेपर में पूछा जाएगा। तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि सर कुछ थ्योरी दिया हुआ है, हमने एक बेसिकली ट्री डायग्राम ड्रॉ कर लिया, फैमिली ट्री, और फिर कुछ क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर दिया। नाउ सर नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है? मतलब कुछ इस तरह से देगा, फिर से हमें वही करना है। क्या करना है सर? फिर से हम फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे बट इक्वेशंस दिया रहेगा, उसको इंटरप्रेट करना है। मतलब कुछ इस तरह से दिया जाएगा, ए स्टार बी मीनिंग ए इज अ सिस्टर ऑफ बी, A plus B meaning A is a mother of B, A slash B का मतलब दिया है A is a father of B, A minus B is a brother of B, और देन कुछ एक्सप्रेशन देगा और बेसिकली बोलेगा कि देन P is T क्या है। ठीक है, ऐसा कुछ पूछेगा कि P क्या है T का। ठीक है, इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछेगा। तो सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो दो अप्रोचेस है इसको सॉल्व करने के। फर्स्ट अप्रोच जो है कि हम फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे सर फटाफट जो दिया है और बेसिकली डायरेक्टली आंसर बता देंगे क्या है। सेकंड चीज है कि देख लो कि कितना जनरेशन गैप इसमें इक्वेशन में आ रहा है। तो देखो पी स्टार क्यू दिया हुआ है कुछ। ठीक है, तो स्टार मतलब इज सिस्टर ऑफ बी, तो बेसिकली देख लो सिस्टर है, देन स्लैश है। इस तरह से ना देख लो कि क्या फैमिली ट्री, मतलब ऑप्शन के साथ जाओ कि ऑप्शन क्या दिए हुए और बेसिकली कितना जनरेशन गैप हम अफोर्ड कर सकते हैं। उस तरह से करोगे तो भी चलेगा, बट मैं प्रेफर करता हूं हमेशा कि एक फैमिली ट्री ड्रॉ कर लो जल्दी 30-40 सेकंड्स में पढ़ के और फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो आप भी उसी तरह से करिए, चलेगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आप वीडियो पॉज करिएगा और पहले खुद से बना के दीजिएगा, देखिएगा ठीक है क्या आ रहा है, फिर मैं सॉल्व करता हूं। आई होप सो आपने सॉल्व किया होगा खुद से और कुछ तो आंसर निकाला होगा। ठीक है, चलो अभी मैं सॉल्व करता हूं। क्या लिखा है? पी स्टार क्यू मतलब क्या होता है? स्टार मतलब बेसिकली सिस्टर रिलेशनशिप है। तो सर ये पी जो बोल रहा है, सर पी बेसिकली जो है, एक मिनट, तो चलो सॉल्व करते। क्या बोला है कि पी स्टार क्यू, तो मतलब क्या होगा सर? पी इज अ सिस्टर ऑफ, सर पी इज अ सिस्टर ऑफ, क्या हो जाएगा सर? पी इज अ सिस्टर ऑफ बेसिकली क्यू। तो सर पी है तो सिस्टर है, तो सर एक लाइन खींच लू क्यू, तो पी क्या है सर? सिस्टर है, तो सिस्टर है तो सर सर्कल कर देता हूं। और बेसिकली क्यू के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं सर क्यू क्या है। ठीक है, तो ये ड्रॉ कर लिया। सेकंड है सर स्लैश आर, मतलब क्या बोल रहा है सर? स्लैश मतलब होता है फादर, तो बेसिकली क्यू क्या है? बेसिकली फादर ऑफ आर है, तो बेसिकली क्यू फादर है सर, तो फादर है तो सर इसको इसमें डाल दूं तो आर, तो सर यहाँ पे एक नीचे जनरेशन जाएगा आर आएगा सर। ठीक है, अभी बेसिकली लिखा है आर माइनस एस, तो माइनस का मतलब क्या है सर? माइनस मतलब है ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, तो सर ए क्या हो गया? ब्रदर हो गया। आर क्या हो गया सर? मेरा ब्रदर हो गया, और बेसिकली आर और एस था तो एस का ब्रदर हो गया, तो सर इनके बीच में एक लाइन रिलेशन आएगा और एस लिख लिया मैंने। ठीक है, अभी बोलता है कि एस के साथ में क्या है? प्लस टी लिखा हुआ है, तो प्लस टी प्लस मतलब क्या? इज अ मदर ऑफ बी, तो ए, तो एस क्या है? बेसिकली मदर है, तो मदर है तो क्या होगा सर? यहाँ पे मदर है तो सर इसको सर्कल कर देता हूँ। किसका मदर है बोल रहा है सर? टी का, तो सर ये एक नीचे जनरेशन आएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ सर मैं टी। ओके, चलो तो बेसिकली इस तरह से एकदम पट से विद इन 30 सेकंड हम सर बना लेंगे इक्वेशन को एक फैमिली ट्री में। अभी सर हम आराम से आंसर कर सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछा था? देन पी इज टी क्या है, तो पूछ रहा है कि पी क्या है टी का, तो पी कहाँ पे है सर? यहाँ पे। टी कहाँ पे? यहाँ पे सर। तो पी क्या है? तो सर ये बेसिकली देखेंगे तो बेसिकली ये क्या हो सकता है? बेसिकली
तो ये देख के सर ऐसा बोल सकते हैं क्या, ये बेसिकली इसका 2 जनरेशन ऊपर जा रहा है, मतलब ये कुछ ग्रैंड लेवल का है सर ये बेसिकली, और ये एक लेडी है तो ग्रैंड आंट हो सकता है सर ये, क्योंकि ये ग्रैंड मदर तो ये हो जाएगा, ग्रैंड फादर ये हो जाएगा, और इनकी बहन है। तो सर ये जो पूछा था इसमें ये क्या हो जाएगा सर, ये ग्रैंड आंटी, ठीक है, ये ग्रैंड आंट हो जाएगा इसका। तो आराम से इस तरह से सर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक है, फटाफट फैमिली ट्री ड्रॉ कर लेंगे सर और बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया किस तरह से किया है, वेरी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगेन तो पी स्टार क्यू लिखा है सर, तो पी स्टार क्यू, तो सर ये क्या है, एक बार इसको कॉपी कर लेते फिर से और नीचे डाल देते, ठीक है, क्या है ये चीज, सेम चीज है सर। तो ये क्या है देखो फटाफट, इसको ऊपर रख देते हैं। तो सर देखिए अभी क्या लिखा है, तो सर लिखा है कि P स्टार Q, तो सर P स्टार Q मतलब P इज अ सिस्टर ऑफ Q, तो सर P लिख लिया, ये क्या होगा सर, सिस्टर होगा, किसका होगा सर, ये Q का, सर पता नहीं है क्या है, तो माइनस R लिखा है सर, माइनस R, माइनस मतलब क्या होता है सर, माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस मतलब A इज अ ब्रदर ऑफ B, तो बेसिकली माइनस, तो ये ब्रदर हो गया सर, क्या हो गया सर, ये ब्रदर हो गया सर, ठीक है। तो P और Q हो गया सर, उसके बाद में क्या लिख रहे हैं सर हम, P और Q हो गया, उसके बाद में ब्रदर लिखा है, कौन, एक सेकंड पहले बराबर पढ़ो, Q माइनस R लिखा था, ठीक है, तो Q माइनस R, तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा कि Q इज अ ब्रदर ऑफ R, तो Q क्या है भाई, ब्रदर है, तो सर इसको मैंने ब्रदर बता दिया R का, तो R एक कुछ और होगा सर, बस पता नहीं, मतलब ये सर 3 भाई बहन है कुछ, है ना, तो इसमें से P तो लेडी है, Q एक मेल है और R पता नहीं। उसके बाद में क्या लिखा है, R स्लैश एस, ओके, तो स्लैश एस का मतलब क्या होता है, A इज अ फादर ऑफ B, तो बेसिकली R क्या है, फादर है किसका, S का, तो सर ये R बेसिकली फादर है ऐसा बोल रहे हैं, तो सर ये फादर है, तो सर इसको भी एक रेक्टेंगल में डाल दिया, और S का है तो S नीचे लिख लिया, S का आइडेंटिटी पता नहीं है। बाद में लिख रहा है सर S माइनस U, S माइनस T, तो सर S माइनस T का मतलब क्या होता है, देखिए S माइनस T मतलब A इज अ फादर ऑफ B, तो S माइनस T, S माइनस की बात चलो ना, तो S माइनस T, तो S इज अ फादर ऑफ, एस नहीं, एस माइनस टी लिखा तो ब्रदर रिलेशन से, तो क्या है एस माइनस टी मतलब ए इज अ ब्रदर ऑफ बी, ऐसा कुछ होता है, तो एस इज अ ब्रदर ऑफ टी हो जाएगा। तो एस क्या हो गया सर, ब्रदर है, ब्रदर है मतलब सर इसको करूंगा मैं इसमें, और टी का है बोल रहा था, यहाँ पे टी लिख लिया सर, ठीक है। तो बट अभी मुझे नहीं पता टी का आइडेंटिटी, बाद में लिखा है टी क्रॉस यू, ठीक है, टी क्रॉस यू मतलब क्या, इज सिस्टर ऑफ बी, तो सर बेसिकली क्या हो जाएगा, ये सिस्टर हो जाएगा, किसका वाला, यू का, तो सर ये सिस्टर हो गया, और यहाँ पे कुछ यू है सर, ठीक है। तो ये भी तीनों भाई बहन है, बट हमें पता नहीं यू का आइडेंटिटी क्या होगा। अभी पूछा क्या था, P इज यूज, तो P क्या है, तो सर यहाँ पे P है, और U कहाँ पे है, सर यहाँ पे U है, तो सर ये दोनों को देख के पता चल रहा है कि बेसिकली ये आंटी टाइप रिलेशन है, मतलब ये बेसिकली देखो यस टी यू तीनों भाई बहन है, इनके फादर है R, इन्होंने किसी से शादी किया होगा पता नहीं, बट ये R का क्या है, Q और P, ये इसका भाई है और ये इसकी बहन है, तो मतलब U का क्या रिलेशन हो गया सर, बेसिकली P क्या हो गया यू के लिए सर, इसकी आंटी हो गई, तो इसका आंसर क्या आता था भाई, इसका आंट आता था, ठीक है, तो ये आंटी है सर इसका, ठीक है। तो इस तरह से सर इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे सर, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, कुछ भी पूछे इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन सर हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आएगा, अगले क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसमें मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करूंगा, आप भी जल्दी जल्दी सीखिएगा, ठीक है। चलो यहाँ क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। चलो सर ये एक क्वेश्चन है सर, अभी फिर से कुछ डेटा दिया हुआ है और हाउ बी इज रिलेटेड टू डी पूछा है सर, ये होमवर्क है सर हमारा, सर ये हम खुद से सॉल्व करेंगे सर ये हम खुद से सॉल्व करेंगे, और खुद से सॉल्व करके सर हम आपको आंसर बताएंगे। तो मैं इसको आंसर बता देता हूं क्या होगा, तो जो रिलेशन पूछा गया है ये इसका क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका हस्बैंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आंसर बता दिया, आप खुद से ट्राई करोगे, देखो मैंने आपको टोटल 3 और 1 4 मे भी 4 क्वेश्चन आपको, या 3 से 4 क्वेश्चन होमवर्क दिए, आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे खुद से। चलो तो सर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम सीख गए यहाँ पे, पहला तो सर कुछ दिया रहेगा उससे हमने फैमिली ट्री ड्रॉ कर दिया और फिर कुछ आंसर कर रहे। सेकंड क्वेश्चन हो गया सर कि कुछ डेटा दिया रहेगा इक्वेशन बेस्ड, वहां पे इक्वेशन से हम बेसिकली ड्रॉ कर लेंगे फैमिली ट्री और आंसर कर देंगे। नाउ एक लास्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन आता है बेसिकली, वो भी सर सीख लेते हैं इसी वीडियो में, फिर हम अगला वीडियो में कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये 3 ही पैटर्न के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखेंगे और सर बहुत सारे हम क्वेश्चन देखेंगे। चलो क्या पैटर्न ऑफ क्वेश्चन है सर, पॉइंटिंग अ अननोन पर्सन, तो बेसिकली कुछ सेंटेंस दिया रहेगा, स्टेटमेंट दिया रहेगा, कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा और बोलेगा कि इसका क्या रिलेशन है किसके साथ, ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन होगा। तो जब भी पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, पॉइंटिंग टू अननोन पर्सन की कोई एक सेंटेंस दिया है, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यहाँ पे थंब रूल क्या है,
ऑलवेज फाइंड द वर्ड माई। तो सर यहाँ पे हमें हमेशा माई वर्ड को ढूंढना है। क्या ढूंढना है सर? ऑलवेज फाइंड द वर्ड माई। तो सर हम यहाँ पे माई को ढूंढेंगे और माई वर्ड ढूंढ के फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो माई वर्ड से ही स्टार्ट करना, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। चलो तो पहला क्वेश्चन देखते हैं सर क्या है। तो माई वर्ड को ध्यान में रखना है। ठीक है, माई वर्ड देख के क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सर पहला क्वेश्चन क्या है? Pointing to a woman in a photograph, a man says she is the mother of father of my wife's only son। तो सर बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, समझ में नहीं आया। बेसिकली क्या दिया है, मैं बोला पहले तो माई को ढूंढो। ठीक है, माई वर्ड कहाँ पे? ठीक है, माई वर्ड जहां पे वहां से हम फैमिली ट्री ड्रॉ करना चालू करेंगे। ठीक है, अभी देखो माई के पास आया मैं, अभी माई से आगे बढ़ते। माई वाइफ, तो सर माई यहाँ पे है। ठीक है, मैं माई यहाँ पे हो गया और माई वाइफ तो मतलब ये सर क्या हो जाएगा? एक बेसिकली इंसान है माई। ठीक है, तो माई वाइफ तो सर इसने किसी से शादी किया होगा तो इसका एक वाइफ होगा माई वाइफ। इधर वाइफ लिख लेता हूं मैं, तो सर यहाँ पे वाइफ हो गया माई वाइफ। तो सर वाइफ है तो इसको सर्कल में डाल दीजिए। ठीक है, माई वाइफ ऑनली सन, तो सर इसका एक ऑनली सन होगा, तो यहाँ पे एक सन है इसका। ठीक है, ओके, तो सर ये सन है तो इसको मैंने इसमें डाल दिया। चलो अभी थोड़ा माई के पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, तो माई वाइफ ऑनली सन पता चल गया, तो शी इज द मदर ऑफ फादर ऑफ माई वाइफ ऑनली सन। तो शी मतलब ये इंसान जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है, शी इज द मदर ऑफ द फादर ऑफ माई वाइफ ऑनली सन। तो बेसिकली अभी क्या करेंगे सर? अभी समझ में नहीं आ रहा है, तो थोड़ा देखिए क्या करना है। अभी देखिए यहाँ पे पीछे जाना है। क्या देखोगे? माई वाइफ ऑनली सन हमने बना दिया। अभी ये सन का फादर कौन है? बेसिकली शी इज द मदर ऑफ फादर ऑफ किसका? माई वाइफ ऑनली सन। तो ये सन का फादर कौन है सर? ये सन का फादर तो यही है। ठीक है, माई जो है यही बेसिकली इसका फादर भी है सर। ठीक है, ओके, और ये फादर का क्या बोल रहा है? शी इज द मदर ऑफ, तो मदर इसका मदर है, फादर का मदर। तो सर एक ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक बेसिकली मदर है। ठीक है, तो ये शी कुछ दिया है और ये शी क्या है सर? एक मदर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक मदर दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कुछ फैमिली ट्री बनेगा सर। देखिए यहाँ पे अभी देख के हम पढ़ के समझ सकते हैं कि शी इज द मदर ऑफ फादर ऑफ माई ओनली सन। तो माई से चालू किया, माई वाइफ ऑनली सन, तो पहले ड्रॉ कर लिया माई वाइफ ऑनली सन, और माई वाइफ ऑनली सन का फादर, तो सन का फादर बेसिकली ये हो गया, माई ही है जो फादर है, और उसका मदर लिखा है, तो शी इज अ मदर ऑफ, इसका मदर बेसिकली ये है। ठीक है, इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया। नाउ पूछा क्या है? हाउ वुमन इज रिलेटेड टू मैन। तो ये वुमन जो है ये मैन से किस तरह से रिलेटेड? सर तो ये तो वुमन क्या है सर? मैन का। तो सर वुमन क्या है? मैन का मदर है सर। तो ये क्या है सर? मदर है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा सर, पॉइंटिंग टू द फिगर या पॉइंटिंग टू अननोन पर्सन, और हम इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, वेरी इजी, जस्ट हमने पटापट ये ड्रॉ कर लिया सर। फैमिली ट्री कहाँ से चालू कर रहे हैं सर? माई से। माई वाइफ ओनली सन पहले ड्रॉ कर लिया, फिर उसके पहला सेंटेंस क्या था? फादर। तो फादर, तो ये सन का फादर कौन था? यहाँ पे पहुंचे, और फिर ये फादर का बेसिकली मदर लिखा था, तो इस तरह से। और देन जो पूछा है क्वेश्चन में वो सर हमने बता दिया। चलो सर अभी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो सर अगला क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, पॉइंटिंग टू अ जोकर माधव सेज। तो सर माधव ये बात कर रहा है कि ही मतलब खुद माधव, ही कौन है सर? माधव है। ही इज द सन ऑफ माई, माई बोल रहा है सर, तो माई से चालू कर रहा हूं, तो सर माई लिख लिया मैंने। माई कौन है सर? पता नहीं। माई फादर्स ब्रदर, माई फादर, तो माई है सर, इसका फादर होगा सर, माई फादर्स। ठीक है, तो यहाँ पे फादर है सर। ठीक है, माई फादर्स का क्या लिखा है? माई फादर्स ब्रदर्स, माई फादर का ये ब्रदर होगा कोई, तो ठीक है, यहाँ पे माई से चालू किया, माई फादर ब्रदर, तो सर इसका ब्रदर होगा, सेम जनरेशन का। ठीक है, माई फादर्स ब्रदर ओनली सिस्टर इन लॉ, ओनली सिस्टर इन लॉ बोल रहा है सर, तो सिस्टर होगा इसका, मतलब क्या होगा सर? इसने किसी से शादी किया होगा, पता नहीं सर किससे शादी किया है, तो ठीक है, और बेसिकली इसका कोई तो भी एक बहन होगा। ठीक है, सिस्टर होगा तो सिस्टर इन लॉ रिलेशन कब होता है पता है? क्यों? ये ब्रदर ने किसी से शादी किया होगा और ये जो लेडी होगी इसका कोई बहन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर है कोई तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टर है, तो यहाँ पे सिस्टर है कोई। ठीक है, तो सर जो माई के आगे था वो लिख लिया मैंने, माई फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये कौन है पता नहीं है, तो बेसिकली मधु से बोल रहा था कि ही इज द सन ऑफ, तो बेसिकली माई के पहले क्या है? ही इज द सन ऑफ, तो ये इसका सन है, तो ये सिस्टर है, ये जो सिस्टर है इसका सन है, ऐसा बोलना चाहता है। तो ये एक जनरेशन नीचे आ जाएगा। ये जो मधु है, देखो अभी मधु क्या है? बेसिकली पता नहीं सर, मेल है कि फीमेल है, तो ठीक है,
मे बी मधु एक लेडी का ही नाम होता है, बट सर मधु एक मेल का भी पर नाम हो सकता है, ठीक है, ओके। बट यहाँ पे ही यूज किया है, दिख रहा होगा, इसीलिए क्या है सर, हम ऐसा बोल सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि ये एक मेल है। तो सर यहाँ पे हमने इसको एक डब्बे में बंद कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली देखो, अभी ये पढ़ के समझ में आ रहा है कि ही इज द सन ऑफ, मधु बेसिकली सन है, सन ऑफ माई फादर्स, तो माई का फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ, ठीक है, ओके। नाउ पॉइंटिंग टू अ जोकर, मधु सेज ही इज द सन ऑफ माई फादर्स ब्रदर, तो जोकर को देख के बोल रहा था, तो बेसिकली यहाँ पे जोकर कौन हो गया सर, हाउ जोकर इज रिलेटेड टू मधु, तो बेसिकली जोकर कौन है यहाँ पे, तो बेसिकली सिस्टर इन लॉ जो है वो जोकर है क्या सर मधु के रिलेशन में, ठीक है, ऐसा ही कुछ है सर, ये सिस्टर इन लॉ क्या है, जोकर है मधु के लिए, देख लो एक बार। सर यहाँ पे कुछ गलती है, यहाँ पे जो ही है ना वो जोकर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंटिंग टू अ जोकर, तो जोकर को रिप्रेजेंट कर रहा है ही से, और सर इज द सन ऑफ माय फादर, तो माय मतलब सर मधु है, तो यहाँ पे आपने गलत लिखा सर, ये मधु नहीं है सर, ये माय मतलब सर मधु था, ओके, माय मतलब मधु था सर, ओके, और ये जो सन था ही, तो सर यहाँ पे ही, यहाँ पे जो होता सर ये ही होता था, ठीक है, यहाँ पे जो होता था ही होता था, और ये सर ही क्या है, जोकर है। अभी पूछा क्या, हाउ जोकर इज रिलेटेड टू द मधु, तो ये ही है जो जोकर है मधु से कैसा रिलेटेड है, तो सर ये इसका ब्रदर है, डायरेक्टली दिख रहा है, तो ये क्या होता था सर, इसका ब्रदर होता था, ठीक है, देखो ये क्या होता था, इसका ब्रदर होता था। तो सर इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछेगा, देखो थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली सॉल्व करोगे तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ जोकर, मधु सेज ही इज द सन ऑफ माय फादर्स ब्रदर्स ओनली सिस्टर इन लॉ, तो सर माय मधु है, माय फादर्स ब्रदर्स ने सिस्टर इन लॉ का बेसिकली सन जो है वो ही था, और वो ही कौन था सर, वो जोकर था, ठीक है। और ये जोकर का और माय मतलब मधु का क्या रिलेशन है सर, ये ब्रदर है एक दूसरे के, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस होगा तो आप सॉल्व कर लोगे। चलो एक क्वेश्चन है ये आप करके देखोगे, ठीक है, या मैं बता दूं जल्दी, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है ये, मे बी इसके बाद कुछ होगा क्वेश्चन तो आप सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है। चलो मैं बता देता हूं, देन हम इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। तो सर यहाँ पे टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन हम बेसिकली सीखे हैं। जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है एक बार हम फिर से सॉल्व करके देखेंगे, और अगले क्लास में जब आप क्वेश्चन सॉल्व कराओगे तो हम बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज, ओके, एक मैन बोल रहा है एक वुमन को देख के कि शी इज द मदर ऑफ माई, तो सर सबसे पहले क्या देखूंगा मैं, यहाँ पे माई कहाँ पे लिखा है, तो माई डॉटर, तो सर यहाँ पे कहीं माई होगा, देखो चलो फटाफट फटाफट ड्रॉ करते हैं, सर यहाँ पे कहीं माई होगा, ठीक है, माई डॉटर, तो सर यहाँ पे नीचे जनरेशन में जा रहा हूँ, डॉटर है यहाँ पे माई का, ठीक है, माई का डॉटर है मतलब सर एक लेडी है, ठीक है, माई डॉटर इन लॉ, माई डॉटर इन लॉ ऐसा बोल रहा है, ओके, ये माई है तो ये इसका वाला नहीं होगा सर, डॉटर इन लॉ बोल रहा है, तो बेसिकली माई सर यहाँ पे कहीं होगा, ठीक है, माई सर यहाँ पे कहीं होगा, माई, और इसका कोई एक बेटा होगा सर, है ना, जिसने ये डॉटर जो होगा उसके साथ, डॉटर इन लॉ जो होगा इसके साथ शादी किया होगा, तो क्या लिखा है सर कि बेसिकली माय डॉटर, तो माय डॉटर इन लॉ, तो ये माय डॉटर इन लॉ हो गया, उसका हस्बैंड्स ओनली सिस्टर, तो सर ये डॉटर इन लॉ का हस्बैंड क्या हो गया, ये माय का बेटा ही हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली एक बेसिकली हस्बैंड हो गया इसका, इसका ओनली सिस्टर, तो सर यहाँ पे एक ओनली सिस्टर लिख लेता हूँ, ओनली सिस्टर, ठीक है, ओनली सिस्टर यहाँ पे, तो ये हस्बैंड का ओनली सिस्टर है। अभी पीछे चलते हैं सर, क्या लिखा है, शी इज द मदर ऑफ, मदर है कौन, माई डॉटर इन लॉज, माई डॉटर इन लॉज, शी इज द मदर ऑफ माई डॉटर इन लॉज, शी मतलब कौन, एक वुमन, इज अ मदर है किसका सर, ऑफ माई डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर, तो सर ये ओनली तक की पहुंच गया मैं, ओनली सिस्टर, तो बेसिकली उसका मदर की बात कर रहा है, तो सर ये ऊपर होगा, है ना, एक, तो यहाँ पे शी जो लिखा है जो लेडी, ये मदर होगी किसकी, ये ओनली सिस्टर का। तो अभी अगर आप सेंटेंस पढ़ते हो तो आपको सारा चीजें क्लियर हो जाएगा, कैसा कैसा देखिए, क्या लिखा है, माय डॉटर इन लॉज हस्बैंड ओनली सिस्टर, तो माय डॉटर इन लॉ उसका हस्बैंड ओनली सिस्टर का क्या है वो, शी मदर है, तो ये मदर था। नाउ पूछा क्या है सर, हाउ वुमन इज रिलेटेड टू मैन, बेसिकली ये वुमन इज रिलेटेड टू मैन पूछा है सर, तो बेसिकली क्या हो सकता है, ये माय मतलब बेसिकली एक इंसान होगा मे बी, और सर ये देखो ये इसका सिस्टर है, मतलब ये दोनों ने शादी किया होगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, क्योंकि ये भी इसका सिस्टर है, ये इसका बेटा है, और ये इसकी बेटी भी है, तो क्योंकि ये दोनों मैरिड है ऐसा हम यहाँ पे कंक्लूजन कर सकते हैं। तो शी और माई के बीच में हाउ द मैन रिलेटेड टू दैट लेडी, तो सर ये एक दूसरे के
हाउ दैट लेडी इज रिलेटेड टू दैट मैन, सर ये इसका वाइफ हो गया सर, ठीक है, क्या हो गया सर, इसका ये वाइफ हो गया। तो सर इस तरह से हम कुछ कुछ पढ़ के क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर लेंगे सर, ठीक है, और सही से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। देखो कोई ज्यादा नहीं है, बस पढ़ने में और थोड़ा सा फैमिली ट्री ड्रॉ करने में, थोड़ा सा सोचने में टाइम लगेगा। देखो मैं भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मेरे को भी सोचना पड़ रहा है कि सर क्या लिखना है, क्या मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है नए नए क्वेश्चन आएंगे, आपको सोचना है टाइम पे, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, आप सॉल्व कर लोगे। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, मैं इसका आपको आंसर बता देता हूं एक बार, क्या आंसर आ सकता है इसका, और आप खुद से सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो सर इसका जो क्वेश्चन है वुमन इज रिलेटेड टू मैन, तो सर इसका आंसर आएगा सिस्टर, ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा सिस्टर। तो आप ये खुद से सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट डाउन में बताओ कि सर हाँ हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था और इसका आंसर सिस्टर आता है, ठीक है। देख लो एक बार आपके लिए पढ़ लेता हूं मैं। पॉइंटिंग टू वुमन इन अ फोटोग्राफ, मैन सेज शी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉज हस्बैंड, ठीक है। तो कुछ इस तरह का भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा सारी चीजें। तो एक बार वीडियो अच्छे से देख लो, नोट्स बना लो, और जो भी कुछ क्वेश्चंस के वो क्वेश्चन एक बार मैंने जो किए हैं वो भी एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, और जो मैंने होमवर्क दिया है वो भी सॉल्व करके देखो। जो मैंने आंसर बताया क्या वो आंसर मैच कर रहा है ये भी देख लो। और अगले क्लास में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। 20 से 25 क्वेश्चंस, वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें भी मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप खुद से सॉल्व करिएगा, ठीक है। तो कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं सॉल्व करूंगा, कुछ कुछ आप सॉल्व करोगे, और ये टॉपिक को हम 2 वीडियो में अच्छे से सीख लेंगे सर, ठीक है। मतलब आगे से कभी ये किसी का वीडियो देखने का नीड ना पड़े, और हम सर इसमें कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है। अगर ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन आता है तो ये 3 ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, और सर हम ये बना लेंगे, अटेम्प्ट तो मार लेंगे, और थोड़ा हम फैमिली ट्री और अच्छे से ड्रॉ करेंगे, प्रैक्टिस के साथ सर सीख ही जाएंगे, ठीक है। ओके, तो चलो इस लेक्चर के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। चलो थैंक्स फॉर वॉचिंग।